चीन के शंघाई शहर में रहने वाली लीना एक शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी। वह शहर की एक पुरानी एंटीक टॉय शॉप में काम करती थी, जहां दुनिया भर से आई हुई पुरानी और दुर्लभ गुड़ियाएं बेची जाती थीं। लीना को बचपन से ही गुड़ियाओं से एक अजीब सा लगाव था। उसके छोटे से अपार्टमेंट के कमरे में अलग अलग देशों की कई यूनिक डॉल्स सजी हुई थीं। एक दिन दुकान में एक बहुत ही अजीब गुड़िया लाई गई। वह लकड़ी से बनी थी और बाकी गुड़ियाओं से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं, जो किसी को भी असहज महसूस करा सकती थीं। दुकान के मालिक ने उस गुड़िया को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं ये गुड़िया अशुभ है, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। लेकिन लीना को वह गुड़िया अजीब तरीके से अपनी ओर खींच रही थी। उसे लगा कि लोग बेवजह डर रहे हैं, इसलिए उसने वह डॉल अपने लिए रख ली और शाम को घर ले आई। घर पहुंचकर उसने उस डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर बाकी गुड़ियाओं के बीच रख दिया। उसका छोटा भाई कियान कुछ देर तक उस डॉल को घूरता रहा। फिर उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, दीदी, इसकी आंखें मुझे अच्छी नहीं लग रही। लीना ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया और रात को सोने चली गई। उस रात करीब 2 बजे लीना की नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की हल्की खिलखिलाने जैसी आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ खूब अंधेरा था और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही हंसी फिर सुनाई दी। लीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर शेल्फ की तरफ देखा और उसकी सांस वहीं अटक गई जहां उसने डॉल रखी थी। वहां अब कुछ भी नहीं था। कमरे की खामोशी अचानक बहुत भारी लगने लगी। तभी उसे अपने पीछे फर्श पर हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। फर्श पर वही लकड़ी की डॉल पड़ी थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। डरते हुए लीना ने तुरंत डॉल उठाई और वापस शेल्फ पर रख दी। उसने खुद को समझाया कि शायद नींद में उसने ही डॉल गिरा दी होगी। लेकिन अगली सुबह से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी किचन की चीजें अपने आप गिर जाती, तो कभी कमरे के दरवाजे बिना हवा के अपने आप बंद हो जाते। उसी रात अचानक कियान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, दीदी, जल्दी आओ। लीना दौड़कर उसके कमरे में पहुंची। कियान डर से कांप रहा था और कमरे के कोने की तरफ इशारा कर रहा था। कोने में वही डॉल खड़ी थी, जबकि लीना ने उसे अपने कमरे में रखा था। अब उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी और अजीब लग रही थी। डर के मारे लीना ने तुरंत उस डॉल को उठाया और बिल्डिंग के पीछे कूड़े में फेंक दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया, क्योंकि रात भर लीना के घर से अजीब चीखें सुनाई दे रही थीं। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। फर्श पर लीना बेहोश पड़ी थी और उसके ठीक सामने वही लाल आंखों वाली गुड़िया शांत होकर रखी थी। उसके लकड़ी के होंठों पर एक धीमी और डरावनी मुस्कान फैल रही थी।